तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज 27। ठीक है, तो हमको एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ दिया है और वन ऑफ द नंबर भी दिया हुआ है। तीन चीज़ें दिया हुआ है क्लियरली। ठीक है, देखो कितना दिया हुआ है। एलसीएम हमको 2079 दिया हुआ है, एचसीएफ 27 दिया हुआ है और एक नंबर, कोई एक नंबर दिया हुआ है 297। तो हम लोग गिवन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम दिया है तो एलसीएम लिख लेंगे कि एलसीएम दिया हुआ है कितना जी, 2079। एचसीएफ लिखो, हमेशा गिवन लिखा करो। एचसीएफ 27। नंबर कितना दिया, तो नंबर 2 होता है ना। तो 2 नंबर है तो पहला वाला को ए मान लिए, तो ए मान लेते हैं 297 है। तो हमसे अदर नंबर यानी कि बी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इन चारों से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो और इस फॉर्मूला, ठीक है रहने दो, ठीक है। एलसीएम कितना है 2079, एचसीएफ कितना है 27 बराबर में ए कितना है 297, बी कितना है, बी तो नहीं पता तो बी को बी ही लिखेंगे हम लोग। तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करो, पहले 297 को इधर ला के डिवाइड कर लेते हैं। तो 2079 है इंटू 27 है, डिवाइड करेंगे 297 से। तो हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर जो होता है एलसीएम को काटता है। हम चाहे तो इसको काट देंगे तो पक्का 100% एग्जैक्टली कट जाएगा। 29 से हम ये जानते हैं ये एचसीएफ है, एचसीएफ नंबर को काटता है। तो तुम्हारा मर्जी, इससे इसको काटो या इससे इसको काटो, 100% कटेगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इससे डायरेक्ट ही बड़ा वाला नंबर को ही काट लेते हैं। बस कुछ नहीं करना। 2970 है, अगर तुम 10 से लगाते तो 2970 आता, यानी कि इससे ज़्यादा आता, यानी कि 10 के अंदर ही ये नंबर कटेगा। बस तुम यूनिट डिजिट मिला लो। 7 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, तो 7 के टेबल में 9 आता है 7 बार में, तो 100% ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, ओके। और इधर क्या बचा था, बी बचा था। तो 7 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 और 7 दूना 14 और 4 18, 189 हमारा नेक्स्ट नंबर। ये आंसर आ जाएगा, 189 इज आवर आंसर। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा कैलकुलेशन ट्रिक्स जो होगा हम बीच बीच में सिखाते रहेंगे, तुम लोग अच्छे से ध्यान से सुनते रहना और उसको अप्लाई करना, देखना कैलकुलेशन में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये वीडियो छोटा होने वाला है तो तुम भूल जाओ। ये ना कोई वन शॉट वीडियो है, ये ना कि मैं 10 क्वेश्चन मैजिक 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये कंप्लीट चैप्टर का फुल डिटेल चैप्टर है। वो आधे 1 घंटा या 2 घंटे का वीडियो नहीं बनाते हम। ठीक है, जो भी बनाते हैं कंप्लीट बनाते हैं अच्छे से, जितना हो सके उतना। तुम लोग को खुश करने के लिए ये नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत होगा। इसमें 13 सवाल है ना, अभी बहुत सारा सवाल करेंगे, 50 से ज़्यादा सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए माइंड पहले से प्रिपेयर कर लो। 10, 15, 20 सवाल बनाने से चैप्टर नहीं सीख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और इसी कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे अच्छे से। क्लियर, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज, ओके, बोल रहा है कि ए और बी इंटीजर है, यानी कि कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, दोनों का दे दिया। ठीक है जी, तो ए का प्राइम फैक्टर ये रहा, देखो यहाँ पे ए का प्राइम फैक्टर ये रहा और बी का प्राइम फैक्टर ये रहा। ठीक है भाई, तो दोनों का अच्छे से हम लोग पहले गिवन में लिख लेते हैं। तो हमारा ए बराबर जो दिया हुआ वो दिया हुआ एक्स का पावर 3 बाई का स्क्वायर, तुम चाहो तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हो। बी बराबर दिया हुआ है एक्स इंटू बाई का पावर 3 दिया हुआ है। ओके, यानी कि ए और बी जिसका प्राइम फैक्टर हमको दिया हुआ है, तो हम इजीली एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। बट फिर भी देख लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, ओके, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बाय द एलसीएम। मतलब कि ये बोला, ध्यान से सवाल का स्टेटमेंट को अगर तुम समझोगे तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ए इंटू, अरे रुको रुको रुको, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ए इंटू बी होता है, वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर। उसको डिवाइड करना है एलसीएम से, बाय द एलसीएम। ओके, यानी कि हमको ये पूछ रहा है ये चीज।
कोई दिक्कत? तो सिंपल है, ए भी पता है, एलसीएम निकाल के डिवाइड कर देना है तो बन जाएगा। इनडायरेक्टली वो एचसीएफ ही पूछ रहा है हमसे, समझ रहे हो ना? अगर तुम फॉर्मूला लिखता ना इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम ला के डिवाइड करते थे, यानी कि इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है हमसे। लेकिन जैसे पूछा उसी भाषा में हम भी जवाब देंगे। ठीक है, ए भी पता है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। अब बताओ एलसीएम क्या करता है, सारे प्राइम नंबर में बड़ा वाला ले लो, एक्स में बड़ा वाला एक्स का पावर 3, बाई में बड़ा वाला बाई का पावर 3, हो गया। चलो अब हमें जो बोला था वो करके दिखा देते हैं इसको। ऊपर में बोला प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर यानी कि ए इंटू बी, तो ए है हमारा एक्स क्यूब बाई स्क्वायर इंटू बी है हमारा एक्स बाई क्यूब। ओके, ये इंटू का साइन है, एक्स को कंफ्यूज मत करना। एलसीएम हमारा है एक्स का पावर 3 बाई का पावर 3। देखो यहाँ से काट लो, एक्स का पावर 3 से एक्स का पावर 3 गया, बाई का पावर 3 से बाई का पावर 3 गया। हम काट इसलिए सकते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस बीच में होता तो नहीं काटते। बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जो बच गया वही हमारा आंसर है, बच गया एक्स और बाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स यहाँ बाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर बन गया। और तुम बताओ, अगर तुम यहाँ तक बन गया, सवाल बन गया, मैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अगर तुम यहाँ एचसीएफ निकालते तो क्या निकालता, एक्स में छोटा वाला लेता एक्स, बाई में छोटा वाला लेता तो बाई स्क्वायर। देखो इनडायरेक्टली वो एचसीएफ ही पूछा था, एक्स सेम है ना, तो कभी कभी सवाल को वो घुमा फिरा के पूछ लेता है। सीबीएसई यही कर सकता है और क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम भी हर घुमा फिरा का, हर एक सवाल को जिस तरह से घुमाएगा फिराएगा, हर तरीके का सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ कि कोई क्वेश्चन घुमा फिरा भी दिया तब भी तुम बना लो, ठीक है। तो हम हर जगह बताते चलेंगे कि सवाल को कहाँ घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है। लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर। फिर से वही सवाल है कि बोल रहा है ए बी 2 इंटीजर है। अरे इंटीजर मतलब वही नंबर, और दोनों का प्राइम फैक्टर दे दिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक तो गिवन पहले उतार लेते हैं कि ए का प्राइम फैक्टर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पी का पावर 3 और इंटू क्यू। बी का प्राइम फैक्टर क्या दिया हुआ है, पी का स्क्वायर इंटू क्यू का पावर 3। ओके, ये रहा हमारा प्राइम फैक्टर। सवाल क्या बोला, बोला बेयर पी और क्यू प्राइम नंबर है। ऑफ कोर्स प्राइम फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर ही होगा, यहाँ पर जो भी लिखते हैं प्राइम नंबर ही लिखते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम भी दे दिया, वाह, ये हमको एचसीएफ दे दिया है कितना जी, एचसीएफ दिया हुआ है पी का, तुमको दिख नहीं रहा होगा, सुधार लेना अपने नोट्स में, पी का पावर एम क्यू का पावर एन, पी का पावर एम और क्यू का पावर एन। ओके, ये है हमारा एचसीएफ। एलसीएम भी दिया हुआ है, ठीक है भाई, एलसीएम भी दिया, एलसीएम भी बना लिख लेते हैं गिवन। एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है पी का पावर आर, पी का पावर आर और क्यू का पावर एस, और हमसे पूछा है एम प्लस एन आर प्लस एस। अगर हमको एम एन आर एस का वैल्यू पता हो जाए तो यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, आ जाएगा। तो बस हमको यही पता लगाना है, तो एकदम सिंपल है, बच्चा वाला तो सवाल पूछा ये। हम जानते हैं कि हमको अगर कोई दो नंबर जिसका प्राइम फैक्टर पता हो तो उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो हम लोग खुद का एचसीएफ निकाल लेते हैं, खुद का एलसीएम निकाल लेंगे और देख लेंगे एम एन के जगह यहाँ क्या है ना, वो तो साफ साफ दिख जाएगा। एचसीएफ बताओ कितना है, यहाँ पर पी में छोटा वाला लेना रहता है तो पी का स्क्वायर है ना, क्यू में छोटा वाला लेंगे तो क्यू जिसका पावर 1 होगा, है ना। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि m के जगह यहाँ 2 लिखा है, n के जगह 1 लिखा है, तो m का वैल्यू 2, n के वैल्यू 1, क्लियरली दिखता है। बनाएंगे कैसे, उसको दिखाएंगे कैसे, तो ये चीज़ को पुट करके उसका एचसीएफ में हम अपना एचसीएफ को पुट कर देंगे, p का स्क्वायर इंटू क्यू का पावर 1 को बराबर में उसका एचसीएफ जो है वो लिख लो, p का पावर m q का पावर n। अब इक्वेट कर लो, डायरेक्ट लिखो, m का बराबर 2 हो गया एंड n बराबर 1 हो गया, तो ये लो हमारा आधा काम हो गया। ओके, अब एलसीएम हमको गिवन में है तो हम भी अपना एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो P में सबसे बड़ा P का पावर 3, Q में सबसे बड़ा Q का पावर 3, साफ साफ तुमको दिख रहा है। वहाँ पे R के जगह यहाँ क्या दिख रहा है 3, तो R का वैल्यू 3, S के जगह 3 तो S का वैल्यू भी 3। लिख के कैसे, सिंपल पुट कर दो, उसके एलसीएम में अपना एलसीएम को पुट कर देंगे, P का पावर 3 इंटू Q का पावर 3 बराबर P का पावर R इंटू क्यू का पावर S। तो ये हो गया R बराबर 3
एंड s बराबर भी 3। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ कौन सा लॉजिक लगा, तो हम लोग ये पढ़े हैं क्या कि अगर ये वाला चीज़ है, कहाँ गया, ओहो, ठीक है, हम लोग ये बोला यहाँ पर कौन सा थ्योरी लग रहा है, तो ये लग रहा है कि अगर x का पावर m हो, इधर भी x का पावर n हो, तो ये दोनों बराबर हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। यानी कि अगर बेस सेम हो तो पावर को इक्वल में लिखते हैं, ये ऑलरेडी जानते हैं, उसी लॉजिक से ये हो गया। तो हमको p m n r s का वैल्यू पता चल गया है ना, m n r s का वैल्यू पता चल गया है। अब हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, अब वैल्यू निकाल लेते हैं जो ये हमसे सवाल किया था। सवाल ये हमसे मेन सवाल ये क्या किया था, मेन सवाल था कि m प्लस n इंटू r प्लस s का वैल्यू बताइए। ओके, तो ब्रैकेट में m प्लस n का वैल्यू पुट कर दो, 2 और 1, तो यहाँ लिख दो 2 प्लस 1 हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या है, r प्लस s, तो 3 प्लस 3। ओके, जोड़ दो, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है। 2 प्लस 1 क्या होगा, 3। अच्छा, दो ब्रैकेट साथ में, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो लिख लिए मल्टीप्लाई, 3 प्लस 3 9। देखो, जोड़ने के बाद हम ब्रैकेट नहीं लिखे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का काम हो गया था। 9 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27, लो बन गया। देखा कितना सिंपल सवाल था। तो कभी कभी सवाल का लेंथ बहुत बड़ा हो, उससे सवाल हार्ड नहीं होता, इजी सवाल रहता है, बस घुमाया रहता है। वो चाहता तो चुपचाप हमसे HCF और LCM भी पूछ सकता था, लेकिन ना, उसको तो दिमाग लगाना था CBSE वाले को, दिमाग देखो लगाया, है ना, MN लगा दिया। बताओ, MN में भी MN नहीं पूछा, उसको जोड़ कर गुना करके पूछा, तो बस इतना ही हार्ड कर सकता और क्या करेगा वो। ठीक है, तो ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, घुमाया फिराया, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि सवाल को डायरेक्ट नहीं पूछेगा सीधा सीधी HCF LCM, घुमा फिरा के ये पूछेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर रहो, एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे किसी भी एग्जाम में वो आ सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर रहो इन सारे सवाल के लिए। यानी कि तुमको अपने इस जो नोट्स है ना, ये जो 50 मेन क्वेश्चन, जिससे तुम्हारा भी इस चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा, वो चैप्टर का PDF निकलवा लेना, अपने पास रखना, कोई भी एग्जाम हो उसमें मिला के देख लेना कि उस तरह का सवाल तुम यहाँ पर देखे थे या नहीं देखे थे। ठीक है, प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा भरोसा रखो और पूरा शिद्दत से पढ़ो। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्या आएगा, 16। इफ HCF ऑफ 144 180 एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, अगर हम तुमसे सिंपल पूछे कि ये है क्या, ये है क्या, क्या ये नंबर है, क्या ये HCF है, क्या ये LCM है, तो क्या बताओगे। तो थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में, जैसा कि तुम पढ़ा है कि सब्जेक्ट शुरू में रहता है HCF, ऑफ के बाद वाला चीजें क्या रहता है, ऑफ के बाद वाला चीजें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यानी कि सब्जेक्ट HCF, एक वर्ब मिला, वर्ब के बाद उसका आंसर दिया हुआ है, यानी कि ये HCF दिया है। चाहे तो ऑफ लगा लगा के सेंटेंस को बहुत लंबा कर सकता है, लास्ट में इज करके दे दे, तो समझ जाना वो इज करके, इज के बाद हो वो HCF का ही होगा, या LCM शुरू में बोला है तो LCM का होगा। ये बेसिक्स को ध्यान में रखना, आगे हम मिलेगा तो हम और इस पर समझाएंगे। ऑफ कर करके चीज़ों को, बीच में बहुत सारा इंफॉर्मेशन को हम लोग डाल सकते हैं, ऑफ एंड कर करके। ओके, आ जाओ। ठीक है, तो हमारा HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 13m-3 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करेंगे ना कि सर अगर वो HCF दे और वो नंबर दे, LCM दे, तो हम लोग खुद का HCF और LCM निकाल के पुट कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। अभी तुम ये चीज़ सीख लिया था। अच्छा, हमारा नंबर भी दिया हुआ A बराबर 144, है ना। रुक जाओ, आप लोग गिवन अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले नंबर दिया था तो सबसे पहले नंबर ही लिखेंगे 144, दूसरा नंबर था B जो कि होगा 180, और क्या दिया हुआ था, ये हमको और दिया था HCF, कितना दिया था, 13m-3 दिया था। ओके, यहाँ तक सिंपल। यानी कि अगर हमको नंबर पता हो तो उसका अपना HCF निकाल के उसके HCF में पुट कर देंगे, अगर LCM देगा तो LCM निकाल के पुट कर देंगे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उसका गिवन में हम अपना अगर निकाल सकते हैं वो निकाल के पुट कर देना है। आओ, 144 हमको HCF निकालना है तो इन लोग का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, तो 144 का प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना आएगा,
ये आएगा 12 का स्क्वायर होता है ना 144, तो कितना आ जाएगा जी? 12 का स्क्वायर होता है तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 इंटू 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तुम लोग आराम से वो तोड़ के करना, 2 से भागा करना, 3 से करना, करते रहना उस तरीके से। 180 तो इसका हो जाएगा 12 गुने 15, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5। एक बार सोच लेते हैं, देखो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 36 को 5 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, 20, 20 को 9 से करेंगे तब भी आ जाएगा, हाँ मतलब ये सही है। ठीक है, आओ HCF निकालते हैं। तो तुम लोग बिना पेन उठाए भी चीज़ों को फैक्टर कर सकते हो, ट्राई अगर करोगे हो जाता है तो अच्छा बात है, नहीं होता है तो कॉपी पर कर लेंगे, ज़्यादा सोचने पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। HCF कितना है? HCF का रूल क्या था? कॉमन, तो दोनों में 2 है, छोटा कौन है? 2 का स्क्वायर। 3 क्या दोनों में है? छोटा कौन है? सेम है तो वही हो जाएगा। 5 दोनों में है तो नहीं लेंगे HCF। अब अपना HCF को इसके अच्छा पहले तो हिसाब तो कर लो, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया और इसको गुना करेंगे तो 36 हो गया। तो हम अपना HCF को उसके HCF में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। हाँ इस चैप्टर का नहीं, ये कॉन्सेप्ट हर जगह कि अगर वो कुछ दिया है तो हम तो उसके जगह या तो हम अपना फॉर्मूला पुट कर लेंगे या हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो पुट कर लेंगे, फिर जस्ट वो इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो कोई जो चीज़ पूछेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस हमारा HCF 36 आया तो यहाँ पर 36 पुट कर लिए, उसका जैसे है वैसे लिख लो 13m - 3। अब सॉल्व करो, 3 माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 36 + 3 इधर 13m ही रहेगा। अब m के साथ जो भी नंबर हो वो आके डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये समझ रहे हो? mx के साथ जो भी नंबर हो वो आके नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये जोड़ दो, 36 और 3 को जोड़ेंगे तो 39 होगा। इधर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ m बचा। ये काट लेंगे तो 3 आएगा और 3 बराबर m हो जाएगा। 13 का टेबल में 39 3 बार में कटता है, तो देखा कितना आसानी से m का वैल्यू निकल गया। ठीक है, समझ गया अच्छे से, गुड बॉय। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ, है ना, हमको HCF दिया हुआ है, देखो बोल रहा है कि इफ द HCF ऑफ आ गया, छोड़ दो। इस HCF अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भर मिला, यानी कि HCF ये रहा 1032 × 2 - 408 × m, यानी कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है। और क्या किसका HCF दिया हुआ है? 408 और 1032 का, यानी कि ये दोनों AB हो गया, हमारा नंबर 408 है और दूसरा हमारा नंबर है 1032। और HCF कितना दिया हुआ है? HCF इन द फॉर्म बोला तो मतलब HCF ही दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है हमारा, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे कि HCF हमारा कितना दिया हुआ है? 1032 × 2 माइनस कितना है? 408 × m। ओके ठीक है, तो ये हमारा HCF दिया हुआ है। चलो तब बनाते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉन्सेप्ट तो यही था कि हमको जो अगर हमको नंबर मालूम है तो HCF LCM निकाल लेंगे, है ना। तो हम लोग को नंबर मालूम है, हमको यहाँ पर गिवन में HCF है तो खुद का HCF निकाल के यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। आओ करते हैं। तो 408 इसका पहले प्राइम फैक्टर करो, तो 408 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से लगेगा, 204 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 102 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 होगा। और 51 ऐसा प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से कटेगा, 5 1 6 होता है ना, इसलिए ये 3 से कट जाएगा। कितने बार में? 17 बार में। तो 2 कितने बार आया? 3 बार, तो लिखो यहाँ 2 का पावर 3। 3 कितने बार? 1 बार, तो लिखो 3 का पावर 1, है ना। 17 कितने बार? तो लिखो 17 1 बार। ओके, तो ये हुआ, है ना, 408 का प्राइम फैक्टर। अब इसका प्राइम फैक्टर कर लो, 1032 का प्राइम फैक्टर, है ना। तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 516 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 258, है ना। 8 दूना 16 6 बाकी 1, 5 10 1 11 2 4 1 5, बिल्कुल सही है, 258 हो गया। फिर ये 8 है लास्ट में, इसलिए 2 से अभी भी कटेगा, तो 2 से ये कटेगा कितने बार में? 129 बार में। ओके, फिर इसको 129 लग तो रहा है प्राइम नंबर, लेकिन जोड़ के चेक करो, 2 1 3 9 2 9 3 12। अगर ये 12 हो रहा है सम, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे इसको 4 बार में और ये 3 बार में। 43 एक प्राइम नंबर होता है। तो चलो, तो इसका प्राइम फैक्टर लिखो, 2 कितने बार है? 3 बार, तो 2 का पावर 3,
3 कितने बार, 1 बार, है ना, और लास्ट में क्या है 43। ओके, हम लोग को अब क्या निकालना है, इसको हटा देते हैं, ये रफ वर्क करना तुम लोग, है ना। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा गिवन में HCF है तो खुद का HCF निकालेंगे। चलो खुद का HCF निकालते हैं। तो HCF का रूल क्या कहता है, मैच करना चाहिए और उसमें छोटा वाला लेना है। तो 2 का पावर 3 2 का पावर 3 दोनों में है, और छोटा कौन है, 2 का पावर 3, बड़ा ही यही छोटा है क्योंकि सेम है। 3 दोनों में मैच कर रहा है तो 3 को कंसीडर कर लेंगे। 17 दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, LCM होता तो लेते। 43 भी दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इस तरह इसको कैलकुलेट करो तो ये 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और इसको 3, तो ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो हमारा HCF आ गया, और क्वेश्चन में भी HCF दिया था, तो क्या करेंगे, दोनों चीज़ को इक्वल कर लेंगे, है ना, यानी कि खुद का HCF पुट कर लो यहाँ पे 24, बाकी चीज़ें सेम लिखो। यहाँ देखो क्वेश्चन में तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पर, है ना, ये वाला पार्ट देखो एक टर्म है और ये वाला पार्ट दूसरा टर्म है। रीज़न, मल्टीप्लाई अगर रहे तो वो नंबर साथ में रहता है, याद रहेगा। यानी कि तुम अगर चाहोगे सर 1032 को लेफ्ट में ले आए तो नहीं आ सकता है। रीज़न, मल्टीप्लाई में 2 है तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो वो साथ में है, उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2064, 2 से मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 408M हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 408M हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमको, वेरिएबल m का फैमिली लेफ्ट में आएगा, नंबर का फैमिली राइट में जाएगा। तो -408 को लेफ्ट में लेकर आओगे तो साइन बदल जाएगा, 408M हो जाएगा। निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है। फिर राइट साइड हमारा क्या बचा, 2064 बचा। उसके बाद लेफ्ट से राइट जाएगा, तो 24 यहाँ पॉजिटिव में है तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव में, करेक्ट। फिर ये 408M है, m इसको 24 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 40 कितना आ जाएगा 2040 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। अब जाके ये जो 408 m के साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लाई का है, इसलिए इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2040 डिवाइड करेंगे 408 से, तो यूनिट डिजिट मिलाओ 5 से, देखो 8 5 40 और 5 4 जा 20, तो ये बिल्कुल 5 से कट जाएगा, है ना, कितना से कट जाएगा 5 से। तो हमारा जो हो गया m का वैल्यू आ गया 5, और आंसर को हमेशा हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बन गया। चलो इजी था, है ना। ध्यान क्या रखना है, अगर हमको 2 नंबर दिया है, HCF या LCM में कोई चीज़ दिया है तो खुद का HCF या LCM निकाल के पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, बोल रहा है 2 नंबर जिसका रेशियो है 2:3 और उसका LCM 180 है ना। बोल रहा है 2 नंबर है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180, ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। तो हमको ये दोनों A और B दिया हुआ है, लेकिन A B अच्छे से नहीं दिया, रेशियो दिया है, यानी कि कहे तो A/B बराबर दिया हुआ है 2:3, 2:3 दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। तो व्हाट इज द HCF, तो यहाँ पर चलो एक कॉन्सेप्ट को सीखो इस चैप्टर में जो हम लोग यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे, यहाँ देखो देयर LCM, तो LCM कितना दिया हुआ है 180, ठीक है। करना क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो। हम कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर रेशियो में दिया है तो उसको उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, वो नंबर में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे रेशियो है तो हमको क्या करना पड़ेगा, A बराबर 2x B बराबर 3y लिख सकते हैं, इसको लेट कर सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्या करो, लेट कर लो, क्या लेट कर लो, लेट HCF इज इक्वल टू x कर लो। देन अगर HCF x है तो कोई नंबर का रेशियो 2:3 है तो उस नंबर को हम लोग HCF से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 × x। उसी तरह B का रेशियो 3 था और उसमें HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो में नंबर्स में चेंज हो जाएगा। फिर से समझाते हैं क्यों। मान लो कोई नंबर था 20, कोई दूसरा नंबर जो था 10, कोई दूसरा नंबर 10 हटा दो, हम 12 लिख देते हैं, चलो 16 लिख दिए, है ना। 2 नंबर है A और B,
इन दोनों को अगर हम किसी टेबल से काटते हैं, मान लो किस टेबल से काटते हैं, 4 के टेबल से, तो ये 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटा। तुम किस टेबल से काटे थे, 5 के टेबल से। इस 5 को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, करेक्ट। यानी कि ये 5 ही हमारा क्या है, HCF है। HCF का मतलब ये होता है कि एक सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को काट दे। तो काटने के बाद अगर रेशियो हमारा है 5:4, तो वो क्यों आया, वो आया होगा कटने की वजह से। तो हमारा HCF कितना है, 5, तो A बराबर 5 × 5 लिख सकते हैं, B बराबर रेशियो 4 है, और इसमें HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये नंबर में चेंज हो जाता है ना। वापस ये किस में चेंज हो जाता है, नंबर में। किस टेबल से काट रहे थे हम लोग, 4 के टेबल से। ओके, 4 के टेबल से काटे तो HCF 4 हुआ हमारा। ओहो, 4 के टेबल से हम लोग काटे थे, तो HCF 4 से गुना कर लेंगे तो वापस ये नंबर बन जाएगा। हम बस ये दिखा रहे थे यहाँ पे कि किसी भी नंबर में अगर रेशियो में है और उसमें अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशियो वापस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अगर ये समझ गए तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि अगर नंबर रेशियो में है तो उसमें HCF से मल्टीप्लाई कर लेना है, वेरी सिंपल। अगर नंबर रेशियो में है तो उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, HCF से। चलो, तो यहाँ तक काम हो गया, हमारा नंबर आ गया A 2x, B 3x आ गया, जिसमें x क्या है, HCF है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको LCM दिया हुआ है, तो अभी पढ़ाएं पीछे सारा कॉन्सेप्ट में कि हमको LCM दे या HCF दे, तो खुद का LCM और HCF निकाल के क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो LCM दिया है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, खुद का LCM निकाल लेंगे। तो LCM में देखो सारे को कंसीडर करते हैं। 2 कितना होता है, 2 का पड़ा 2 अकेले है, 3 भी अकेले है, और x का पावर मैक्सिमम 1 ही है दोनों में, तो 1 ही लेंगे। इस तरह से हमारा LCM जो निकल के आया वो आया 6x। इस LCM को हम उसके वाले LCM में पुट कर देंगे, तो 6x बराबर 180। फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 180/6, x बराबर आ गया हमारा 30, यानी कि x ही हमारा क्या था, HCF लेट किए थे, तो हमारा HCF निकल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पढ़ना पड़ेगा, भूल सकते हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में कैटेगरी में आएगा। टफ को अगर आसान बनाना चाहते हो तो सिंपल सा ये बात याद रखो कि अगर कोई नंबर रेशियो में है उसमें HCF से मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर एग्जैक्ट वैल्यू में चेंज हो जाता है। बात इतना ही है कि रेशियो में तुमको अपने मन से मल्टीप्लाई नहीं करना, HCF को मल्टीप्लाई करना है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अभी अगले 3-4 सवाल देखेंगे। तो इस सवाल को समझ गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर पढ़ो, बोल रहा है कंसीडर 2 नंबर हुज सम, बोल रहा है 2 नंबर जिसका सम दिया हुआ है 135 है ना। हमारा गिवन में क्या है, सम दिया हुआ है, ठीक है भाई, गिवन में सम दिया हुआ है 135, 2 नंबर का सम, नंबर हमें नहीं पता। इफ देयर LCM, और क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है कितना, 162। तो फाइंड द नंबर्स, तो क्या करेंगे, नंबर्स को फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है हम लोग को, नंबर्स को। ठीक है, चलो करते हैं नंबर्स को फाइंड। और हमारा HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर हम लोग को नंबर का रेशियो पता हो उसमें HCF से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो नंबर में चेंज हो जाएगा, नंबर पता चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं रेशियो ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का रेशियो को ही लेट कर लेते हैं, डायरेक्ट नंबर को लेट नहीं कर रहे हैं। रेशियो है x रेशियो y, कोई दिक्कत, लेट 2 नंबर लिख देना, यानी कि हमारा A का और B का जो रेशियो है वो है x रेशियो 5। यहाँ पर x y कटने के बाद आया होगा, है ना, यानी कि x y को प्राइम नंबर है जो आपस में नहीं कटेगा, समझ तो ना। रेशियो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो आगे और नहीं कट सकता है। ठीक है, चलो तो क्या सिखाए थे कि अगर हम लोग को रेशियो पता हो x और y या कोई नंबर ही दिया था उसमें हमें अगर HCF से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a और b पता चल जाता है। तो x इंटू a, तो ये क्या हो जाएगा, 27 इंटू एक्स, ओके 27x, फिर 27 इंटू वाई, ओके 27 इंटू वाई। तो हमें ये पता चल गया। चलो और प्राइम फैक्टर कर लो, नंबर पता चल गया,
प्राइम फैक्टर करो। 27 का होता है 3 का क्यूब इंटू एक्स, इसमें भी 3 का क्यूब इंटू वाई। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? अपना एलसीएम निकाल के वहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर लेंगे खुद का एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम बराबर यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? 3 दोनों में है, नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम 3 का पावर क्या है? 3 का पावर 3 है। एक्स अकेले है तो अकेले लिखो, वाई अकेले है तो अकेले लिखो। इसको अगर गुना करेंगे तो ये आएगा 27xy। ओके, अब क्या हो गया? पीछे क्वेश्चन की तरह अगर हम एलसीएम दिया है तो हम लोग खुद का एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पुट कर लेंगे, है ना। यहाँ क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। तो एलसीएम की जगह यहाँ लिख लेंगे 27xy बराबर 162। तो x इंटू वाई का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 162/27। तो ये अगर हम इसको काटे तो ये कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। ठीक है, ये कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो ये रहा इक्वेशन 1। ओके, ठीक है। क्या सवाल में और कुछ दिया था? ये रहा सवाल में एक और चीज़ दिया था कि दोनों नंबर का सम क्या होगा? 135। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व कर लेंगे, सम को भी क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 135 सम बोले तो क्या? a प्लस बी, यानी कि दोनों नंबर का सम 135 दिया है और दोनों नंबर x में y में 27 से HCF से गुना किए थे तो दोनों नंबर हमको पता चल गया था, 27x और 27y। तो यहाँ लिखो 27x a था, 27y b था बराबर 135। 27 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखेंगे बराबर 135। 27 राइट साइड चला जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 135 और जो कि इसको डिवाइड करेंगे 27 से। रीज़न ये है कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अगर 27 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड होगा। अच्छा, इसको काटेंगे तो 27 5 जा 135 होता है, तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये रहा हमारा इक्वेशन 2। अगर तुम लोग को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आता है तो आराम से इसको बना लोगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि उस तरीके से सॉल्व कर लोगे अगर जब तुम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सीख जाओगे, यानी कि चैप्टर 3। फिलहाल क्या करो? फिलहाल ऐसे सोचो कि x और y दो नंबर जिसको गुना किए तो 6 आ गया और दो नंबर जिसको जोड़े तो 5 आ गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ दे 5 आ जाए और जिसको गुना कर दे 6 आ जाए? तो तुम बोलोगे सर 2 और 3। 2 और 3 जिसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और जिसको गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2, y का जो वैल्यू हो गया 3। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे एक्स वाई क्या हमारा नंबर था? क्या हमारा नंबर एक्स वाई था? नहीं, एक्स वाई तो नंबर का रेशियो था, नंबर का रेशियो था। हमारा नंबर क्या था? हमारा नंबर था ये a बराबर 27x और दूसरा नंबर क्या था? b बराबर 27y। तो ये याद कर लो, कभी भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ में नंबर को एक्स वाई लेट नहीं करना, एचसीएफ लगा के लेट करना है। ठीक है, चलो अगर हम ये 2 और 3 को यहाँ गुना कर दे तो एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा हमको। 27 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 54 पहला नंबर। दूसरा नंबर 27 को 22 से गुना करना है तो 27 इंटू 3 ये आ जाएगा हमारा 81। तो लिख दोगे लास्ट में हैंस नंबर्स आर 54 एंड 81। लो बन गया, ठीक है, 54 एंड 81। चलो, क्या समझ में आया तुम लोग को? है ना, थोड़ा सा टफ होगा, कोई बात नहीं, इत्मीनान से देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार देखेंगे। थोड़ा हम समराइज फिर से कर दें कि हम लोग एक्स वाई नंबर को लेट नहीं करना, नंबर के रेशियो को लेट करना है। एक्स वाई रेशियो को नंबर में बदलने के लिए एचसीएफ से गुना करेगा। तो पहला नंबर हो गया 27x, दूसरा नंबर हो गया 27y। ये एलसीएम दिया था तो हमने अपना एलसीएम निकाल के पुट दोनों को इक्वल कर लिए, तो x इंटू वाई का वैल्यू 6 आ गया। और ये हमसे नंबर पूछा था, क्या पूछा था? एग्जैक्ट आंसर पूछा था। एग्जैक्ट आंसर तभी आएगा, यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए तभी आएगा। तो इक्वेशन 1 था, तो फिर देखे कि सम भी दिया हुआ था, तो सम को सॉल्व किए तो इक्वेशन 2 आया और इन दोनों के हेल्प से x और y आया। और x y तो सिर्फ एक रेशियो था, तो हमने नंबर में 27 से गुना कर दिए तो एग्जैक्ट नंबर आ गया, है ना। देखो x 2 और 3 क्या है? रेशियो है, उसमें HCF से गुना करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से कहीं हो सकते हैं नोट्स पे लिख कर रख लो कि LCM HCF के क्वेश्चन में हम लोग रेशियो को लेट करना है, नंबर डायरेक्ट लेट नहीं करेंगे।
नंबर बराबर डायरेक्ट लिखना होगा तो HCF लगा के लिखेंगे। अगर मान लो HCF किसी का 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो लेट द नंबर बी 10x एंड 10y। अगर HCF 15 है तो लेट द नंबर बी 15x एंड 15y, वेयर x एंड y इज द को प्राइम नंबर या फिर रेशियो ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको जरा। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, है ना। द HCF ऑफ टू नंबर इज 9। ठीक है, जो हमारा गिवन रहेगा पहले गिवन लिखेंगे कि HCF कितना दिया हुआ है भाई, 9 दिया हुआ है, ये रहा HCF 9। ठीक है, तो लिख लिए। एंड देयर सम दिया हुआ है, ठीक है, देयर सम दिया हुआ है कितना, सम हमारा दिया हुआ है 63, यानी कि कोई दो नंबर है जिसका HCF 9 है और उसका सम क्या है 63। तो हम क्या सिखाए थे कि जब भी कोई नंबर नहीं दे और HCF दे दे, तुमको जो नंबर लेट करना है ना, जो हम लोग को नंबर लेट करना है A और B, है ना, वो x y नहीं लेट करेंगे, उसको लेट करेंगे HCF लगा के। तो क्या लेट करेंगे, 9x और 9y लेट करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या करो, अब सॉल्व करते हैं चीजों को। हमारा A और B 9x 9y है, तो सम मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है A प्लस B बराबर 63। प्रोडक्ट दिया रहता तो लिखते हैं इंटू B बराबर 63। ठीक है, अब पुट करो, है ना, A के जगह 9x, B के जगह 9y, है ना। A के जगह हम लोग यहाँ 9x लिखे, प्लस के जगह प्लस लिखे, B के जगह 9y लिखे, इक्वल क्या हो गया 63। अब क्या करेंगे, तो देखो ये x फैमिली ये y फैमिली, तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लो। ओके, 9 दोनों से निकाल लेंगे तो इसमें x बचा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, और यहाँ पर देखो 9 निकल गया तो y है तो y लिखेंगे, ब्रैकेट बंद 63। अब ये 9 ब्रैकेट के अंदर नहीं देखना हमको, क्या है ब्रैकेट के बाहर 9 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 9 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई बराबर जो हमारा आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 9। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 7। x प्लस वाई बराबर हमारा आ गया 7। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर। हमसे नंबर नहीं पूछा, एक्स वाई का वैल्यू या ए बी का वैल्यू नहीं पूछा, हमसे पॉसिबल नंबर पूछा, पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स पूछा है। तो निकाल लेते हैं पॉसिबल पेयर, यानी कि कौन कौन नंबर है जिसको जोड़ने पर तुम 7 आ जाए, ये पूछा है, कौन कौन पेयर। तो ठीक है भाई, चेक करते हैं हम लोग 7 लाने का क्या क्या पेयर हो सकता है। चलो अब देखते हैं। 7 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 आएगा, करेक्ट। 2 प्लस 5 करेंगे तब भी क्या आएगा 7 आएगा, और 3 प्लस 4 करेंगे तब भी क्या आएगा 7 आएगा। और कोई पेयर है जिसका सम 7 होगा, नहीं, और कोई नंबर नहीं है जिसका सम क्या होगा 7 होगा। तो ये हमारा पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर हो गया। लेकिन ये जो एक्स वाई का वैल्यू हो गया वो, यानी कि हमारा टोटल कितने आंसर यहीं पर खत्म हो गया, कि हम आंसर लिख देंगे 3 पेयर। कितने पेयर लिख देंगे 3 पेयर, क्लियर। आंसर हम लोग कितना लिखेंगे 3 पेयर। ध्यान क्या रखना है तुम लोग को, ध्यान ये रखना है कि ये एक्स वाई का वैल्यू है। अगर हमसे एग्जैक्ट नंबर पूछता, यानी कि बताइए कौन कौन नंबर है, तो ये 9 से गुना कर लेते, इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से, तो हमारा नंबर हम बता पाते। और क्या ध्यान में रखना, इस पेयर में कोई भी, जैसे ये 3 4 है, 5 2 है, 1 6 है, तो आपस में नहीं कटना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई यहाँ क्या था, रेशियो होता है। रेशियो होता है यानी कि वो होता है कैसा नंबर, को प्राइम नंबर, आपस में नहीं कटता है। तो ध्यान में रहेगा, है ना, कि यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा तुम मत लेना जिसका सम कट, जिसका पेयर आपस में कटे किसी भी टेबल से। चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF 12। ठीक है भाई, फिर से देखो सवाल दिया हुआ है HCF 12 दिया है, तो पहले सबसे पहले तो गिवन लिखोगे, HCF कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, लिख लिया। एंड देयर प्रोडक्ट, इस बार प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट हमारा क्या दिया हुआ है 6336, ये दिया हुआ है, ओके। द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर, है ना, इस बार भी पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर ही पूछा है, तो बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो क्या बताएं, जब भी HCF दिए तो नंबर को लेट करते समय क्या करेंगे, HCF लगा के लेट करेंगे, है ना। तो हमारा लेट करेंगे, A बराबर कितना लेट करेंगे 12x, B बराबर कितना लेट करेंगे 12y, ये याद रखना है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। अब सॉल्व करो कि हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया था वो क्या दिया था, प्रोडक्ट,
तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, a इंटू बी होता है, बराबर 6336। डन। तो a की जगह 12x, b की जगह 12y पुट कर रहे थे, a की जगह 12x इंटू एक b की जगह 12y बराबर 6336। ये मल्टीप्लाई है, तो 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144, या फिर समझो दोनों 12 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। हम मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे 144 इंटू एक्स वाई, ये लिखोगे। लेकिन हम करेंगे इसको छोड़ दो, अभी मत करो गुना, इससे क्या होगा तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। एक्स वाई इधर लिख लो, जो दोनों 12 को इधर ला के डिवाइड कर लो पहले, है ना। क्या करेंगे हम, दोनों 12 को इधर ला के पहले डिवाइड। देखो छोटा छोटा चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अब क्या करेंगे, 12 के टेबल से 6336 को हम लोग आराम से डिवाइड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 12 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार में 60, बच गया 33, ठीक है। फिर से ये लगेगा 12 2 जा 3 बार में तो नहीं लगेगा, 24 बच जाएगा 96, और 96 12 के टेबल में बिल्कुल आता है, कितने बार में आएगा 8 बार में आएगा, है ना। 12 8 जा 96, और ये कट जाएगा, यानी कि एक 12 से ये कटा कितने बार में 5 to 8 बार में, ठीक है। अब हमारा बच गया 5 to 8 बाई 12 हो, ये भी पक्का कटेगा, चेक करते हैं 5 to 8 देखते हैं 12 से कटता है या नहीं। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 4 जा लगाएंगे कितना होगा, और 48 लगाएंगे तो ये बचेगा 4, फिर 8 आया तो फिर ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि इसको काट के आ जाएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 44, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद का चीज़ें देखो, यानी कि हमारा जो एक्स वाई का वैल्यू था ये आया 44, एक्स वाई का वैल्यू कितना आया 44 आया, ठीक है। अब तुमको ये बताना है कि ऐसा कौन कौन पेयर बनाओ जिसका मल्टीप्लिकेशन 44 आ जाए, ठीक है। पेयर पूछा है, ऐसा कौन कौन पेयर हो सकता है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 44 हो। तो आओ देखो, हमारा एक्स वाई बराबर कितना आया 44। सोचो कौन कौन नंबर से काट सकते हो, 2 से काट सकते हैं, 2 इंटू 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 आएगा, तो ये एक पेयर मिला। दूसरा पेयर सोचो 4 से भी तो कट सकता है, तो 4 इंटू 11 करेंगे तो भी ये क्या आएगा, 44 आएगा। अच्छा 1 इंटू 44 करेंगे तब भी ये संभव है 44 आना। अब देखो ये 3 पेयर में हमारा 44 आया, क्या और कोई पेयर है जिसका मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट 44 हो, है तो अगर लिख लेना, है ना। चलो तो ये 3 पेयर, तो यहाँ भी आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 3, आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 पेयर, ठीक है। अच्छा और कोई पेयर होगा तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो सम रहेगा तो सम का पेयर बनाना, प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट का बनाना। याद क्या रखना है, अगर HCF दिया है तो तुमको A और B में HCF लगाना है एक्स वाई वाला में, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11। 2 नंबर है जिसका रेशियो 15:11 दिया हुआ है, ठीक है भाई। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है कितना 15:11, ठीक है। तो सर बोलो हमको बताओ तुम लोग कि अगर कोई 2 नंबर का रेशियो दिया उसको लेट कैसे करते हैं, तो उसमें बस x लगा के लेट करते हैं, यानी कि ये पहला नंबर हमारा हो जाएगा 15x, दूसरा नंबर हो जाएगा 11x, एकदम सिंपल। बचपन से हम लोग करते हैं कि अगर रेशियो दिया है तो उसमें x लगा लो, नंबर लेट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। इफ देयर HCF इज 13, ओके हमारा HCF दिया हुआ है 13, हमारा HCF क्या दिया हुआ है 13, देन फाइंड द नंबर। तो x का वैल्यू निकाल कर अगर हम यहाँ गुना कर ले तो हमको नंबर का पता चल जाएगा। चलो तो करते हैं काम, हमको बताओ इसका HCF कितना आएगा। पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर हमको सवाल में HCF दिया है तो HCF, LCM दिया है तो LCM, अगर हमको नंबर किसी भी तरीके से पता है तो खुद का HCF निकाल के उसके HCF को बराबर कर लेंगे तो बन जाएगा। आओ देखते हैं HCF का रूल क्या था। HCF का रूल बहुत सिंपल था कि मैच करना चाहिए, और मैच में भी क्या होना चाहिए तुम्हारा छोटा वाला। तो 15 को तोड़ेंगे तो क्या लिखोगे, रुक जाओ जरा, हाँ 15 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स लिखोगे, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। 11 को x को क्या लिखोगे 11 इंटू एक्स लिखोगे, ठीक है। अब चलो तो HCF क्या कहता है कि कॉमन होना चाहिए, पहले तो मैच करना चाहिए। 3 दोनों में है नहीं है, 5 दोनों में है नहीं है, 11 दोनों में है नहीं है, x दोनों में है। लो हमारा HCF निकल गया x। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, x बराबर 13, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 13, तो a का पहले से वैल्यू कितना था 15x,
ठीक है। तो इसको 15 इंटू 13 कर लेंगे तो बताओ 15 को 13 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 145, 195 हो जाएगा। चेक कर लेना। बी का वैल्यू पहले से 11x था और उसमें हम लोग को क्या करना है, 11 में कितना से गुना करना है, 13 से। ठीक है, तो ये 143 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर होगा 195, दूसरा नंबर होगा 143। ये बन गया इस तरीके से। अजय थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा। क्या सीखा कि पीछे हम लोग क्या कर रहे थे कि HCF जो भी दिया हुआ था उसमें बस हमारा जो नंबर था वो HCF का ही मल्टीपल था। HCF का ही क्या था, मल्टीपल। यानी कि 9 से x बाई में गुना कर दिए तो नंबर आ गया, है ना। उसी तरह इसमें हुआ, देखो यहाँ पे कि हमारा HCF 12 है तो 12x 12y हमारा नंबर हो गया। यानी कि HCF को गुना करते हैं रेशियो ऑफ रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ भी वही हुआ। हमारा रेशियो क्या था, पहले था x बाई जिसमें HCF गुना किया तो नंबर मिल गया। उसी तरह ये क्वेश्चन भी हुआ ना कि यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, बस HCF से गुना हुआ तो हमारा नंबर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन के बाद तुम समझ गए होंगे कि पीछे जो भी नंबर हम लेट किए थे उसमें HCF को गुना क्यों किए थे, क्योंकि हमारा जो है नंबर आता है वो 100% HCF का ही मल्टीपल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर k। ओके, बोल रहा है कि k का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, k बराबर दिया हुआ है 3 इंटू 5 इंटू पी। ठीक है जी, तो k का प्राइम फैक्टर दिया हुआ है ना, यानी कि ये k का प्राइम फैक्टर है। ठीक है भाई, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10k स्क्वायर्ड। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है 10k स्क्वायर्ड का। तो हमको बताओ 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है। ठीक है, k का प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये तो लिख लो 3 इंटू 5 इंटू पी। लेकिन k पर क्या था, स्क्वायर, तो हम भी इस पर क्या डालेंगे, स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू k है और उसका स्क्वायर डाल दिए। आओ करते हैं, तो 2 इंटू 5 यहाँ पर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट से निकाल दें 5 का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर। अच्छा, सब पे अलग अलग स्क्वायर तभी देंगे जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होगा। अगर प्लस में होता, ये सब बेसिक बात है समझ लो, a प्लस बी रहता और उसका स्क्वायर रहता, ठीक है, और a इंटू बी रहता और उसका स्क्वायर रहता, तो ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें हम a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि इसमें अलग अलग स्क्वायर दे सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर। तीनों मल्टीप्लाई में था इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर दे दिए। छोटा छोटा बेसिक्स को याद रखो। तो प्राइम फैक्टर को लिखो, सबसे पहले 2, फिर 3 का स्क्वायर, 5 देखो यहाँ पर 1 है यहाँ 2 है, तो टोटल कितने 5 हो गए, 3, तो पावर 3 हो जाएगा, और पी स्क्वायर। ये लो 10k स्क्वायर का प्राइम फैक्टर आ गया, यही हमारा आंसर है। ये इजी सवाल था, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए था। ठीक है, कि कभी कभी बोर्ड में क्या होता है कि बहुत 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 इजी सवाल भी पूछ लेता है। ठीक है, कल को यहाँ पर कुछ और रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ टू नंबर इज 1008 एंड देयर HCF इज 12। ठीक है भाई, फिर से उस सवाल कुछ पीछे के जैसा ही है। हमारा HCF दिया हुआ है 12, तो HCF लिख लो भाई 12। ठीक है, और उसके बाद सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम। ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है, तुम लोग खुद बना लेना, ये खुद ट्राई करोगे, है ना, अच्छे से। ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क हो गया, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा, और क्वेश्चन है क्या, नहीं और नहीं है। चलो, तो अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, डिविजल और डिविजिबल बाय वाला वर्ड प्रॉब्लम का पूरा पार्ट, उस पार्ट में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम जो अलग अलग कहानियों वाला आता है वो वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 पार्ट में रहेगा ये पूरा वीडियो, तो इसको अच्छे से पढ़ो, बारी बारी से हर एक कैटेगरी को अच्छे से करेंगे। हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं है जिस क्वेश्चन को तुम इग्नोर करो। ये वो क्वेश्चन सा है जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और पक्के आएंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना, भरोसा रखना, और एक एक क्वेश्चन को कई बार मेहनत करना। ये नोट्स सीट को जरूर प्रिंट करवाना, और हर क्वेश्चन का एक अच्छा सा पहले तो रफ में बनाना, फिर एक फेयर करके बढ़िया सा लिखना। ठीक है, ये जरूर करना, फेयर करके, मतलब हर क्वेश्चन का सर एक अच्छा सा फेयर कॉपी बनाना, ताकि बार बार वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, वीडियो देखने में कम टाइम वेस्ट किया करो, हमेशा ट्राई करो वीडियो एक बार, यानी कि लेक्चर, चाहे कोचिंग का लेक्चर हो, स्कूल का हो, कहीं भी हो, लेक्चर एक बार, लेकिन 100% डेडिकेशन से, लेकिन प्रैक्टिस कई बार करो। ठीक है, टॉपर्स का यही पहचान है। चलो, तो अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, है ना।